प्रकृति है ये डुअल नेचर की है। अगर दिन है तो रात है, ठंड है तो गर्म है। तो मेंटल इमेज में जो है वो नाम है, और जो बाहर दिखा जिस रूप में वृक्ष रियल में है वो रूप है। ताओइज्म में इसे ईन और यांग के रूप में व्याख्या मिलता है। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ती है हमारी पर्सनालिटी में डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है, और शक्ति तक बढ़ी तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार पर यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि शिव और शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के आधार पर, वह केवल एक देवी देवताओं का बस नाम मात्र है या इसके पीछे कुछ फंडामेंटल रियलिटी है। इस वीडियो में आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि शिव और शक्ति का क्या साइकोलॉजिकल, यौगिक और अदर पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, और इसका संबंध अल्टीमेट रियलिटी से किस तरह से है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो प्रकृति है ये डुअल नेचर की है। अगर दिन है तो रात है, ठंड है तो गर्म है, स्त्री है तो पुरुष है, यानी कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है। ये जो डुअल नेचर है ये दो अपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, जैसे बैलेंस है। इस प्रकृति में जो भी एक्सप्रेसिव फॉर्म में है, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो सब शक्ति के अंतर्गत है। और इन सारे एक्सप्रेसिव फॉर्म के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है उसे शिव कहते हैं। वह जो अल्टीमेट एनर्जी है, जिसे आप प्योर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, जो भी आप नाम दे दें, वह नाम रूप में प्रकट होती है। जैसे अगर हमने बोला कि यह वृक्ष बहुत सुंदर है, वृक्ष का नाम लेते हुए ही आपके माइंड में एक मेंटल इमेज पैदा हुआ, वृक्ष इस रूप में है। तो मेंटल इमेज में जो है वो नाम है, और जो बाहर दिखा जिस रूप में वृक्ष रियल में है वो रूप है। तो प्रकृति यानी कि शक्ति इस नाम और रूप में ही शिव का प्राकट्य रूप है। इसी शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट को सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष के रूप में व्याख्या किया है। ताओइज्म में इसे ईन और यांग के रूप में व्याख्या मिलता है। मॉडर्न फिजिक्स में इसे एनर्जी और मैटर के रूप में देखा जा सकता है। क्रिश्चियनिटी में गॉड द फादर एंड होली स्पिरिट के रूप में देखा जा सकता है। सूफिज्म में अल-हक और तजाल्ली के रूप में देखा जा सकता है। बुद्धिज्म में शून्यता और करुणा के रूप में देखा जा सकता है। इसे संक्षेप में देखें तो शिव और शक्ति जब दोनों आपस में मिलती है तो सृष्टि का निर्माण होता है, यानी कि शिव और शक्ति इक्वल टू सृष्टि। शिव शक्ति की व्याख्या योग ग्रंथों में बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव को आदि योगी कहा जाता है, यानी कि योग की जो परंपरा है उसकी शुरुआत भगवान शिव से मानी जाती है। जैसे हठ योग की परंपरा, तंत्र योग की परंपरा। योग में कुंडलिनी योग बड़ा ही महत्व रखता है, जिसमें हमारे अंदर जो सुषुप्त ऊर्जा है उसका रूपांतरण करके हम मैनिफेस्ट करते हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में। इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। शरीर में 7 चक्रास होते हैं। उन 7 चक्रास को क्रमशः भेदन करके उस ऊर्जा को हम, सुषुप्त ऊर्जा को, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, सहस्त्रार्थ चक्र यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तादात्म्य स्थापित करते हैं, जिसको हम समाधि कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। तो वह जो मूलाधार चक्र में स्थित शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो शक्ति के रूप में है, पार्वती के रूप में है। और जो सहस्त्रार्थ यानी मस्तिष्क में बैठा हुआ वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, साक्षी भाव के रूप में, वह शिव तत्व है। योग में इसे ही योगस चित्तवृत्ति निरोधा कहा गया है, यानी कि योग चित्तवृत्ति का निरोध है। चित्तवृत्ति शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं और चित्त निरोध शिव को। ऐसे जब हम सामान्य अवस्था में रहते हैं तो मन में अनेकों प्रकार के चित्तवृत्तियाँ उठती है, विचार उठते हैं, इमोशन उठते हैं। जब ये योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से चित्त निरोध की स्थिति पैदा होती है, तब ये सारे जो वृत्तियाँ हैं वो निरोध यानी कि समाप्त हो जाती है, और उस अवस्था में प्योर कॉन्शियसनेस प्रकट होता है, जिसको हम शिव कहते हैं। साइकोलॉजी में इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है मेटा अवेयरनेस या मेटा कॉग्निशन, और दूसरा कॉग्निटिव इमोशनल एनर्जी। एक को शिव और एक को शक्ति कहा जा सकता है।
जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ती है, हमारे पर्सनालिटी में डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है। और शक्ति तत्व बढ़ी तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसे समस्याओं का जन्म होता है। घटी तो डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे इश्यूज पैदा होती है। इसलिए मेडिटेशन और अन्य साधनों, अन्य टेक्निक्स के माध्यम से माइंडफुलनेस की स्थिति को प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस है उसमें हम इस्टेब्लिश हो सके। अगर इसी कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस एंगल के रूप में देखने की कोशिश करें तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि शिव से जोड़ करके देख सकते हैं, और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, इमोशन और डिफरेंट ड्राइव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे शक्ति के रूप में देख सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट ना केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि जीवन के रहस्यों को, जीवन के अस्तित्व को उजागर करने के लिए भी एक बहुत बड़ा सत्य को प्रकट करने में सक्षम कॉन्सेप्ट है।